29 की 29 जीतेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, हमारा टारगेट मात्र 29 सीटें नहीं, 29 तो जीतेंगे। हमारा टारगेट है 58% जो वोट मिला था 2019 में, उसे बढ़ाकर 68 से 70% लेकर के जाना, ये हमारा टारगेट है। हम इस पर काम कर रहे हैं। इसलिए बूथ के अभियान में बूथ सशक्तिकरण और प्रत्येक बूथ पर 51% वोट, ये हमारा टारगेट है। इस पर हम काम कर रहे हैं। जावेद जी पूछिए। जी, मेरा सवाल है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा का टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे? बैठिए जी। माननीय शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। भारत के अंदर सर्वाधिक समय तक किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहने का उनका रिकॉर्ड है। तो उनके बारे में फिर मैं कहूं, मैं तो बहुत छोटा भी हूं और उनसे मैंने सीखा है, तो इसलिए उनके बारे में निर्णय क्या करना है केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा कि माननीय शिवराज जी राज्यसभा में जाएंगे कि लोकसभा में आएंगे कि आगे क्या होगा। पूछिए क्रम के अनुसार फिर आपके पास आते। पूछिए 1 मिनट। पुरोहित जी रुकिए। सर्वे जी पूछिए। जी, प्रधानमंत्री जन्म से ओबीसी नहीं है, राहुल गांधी का कहना है, क्या कहना? राहुल गांधी जी, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि, अब मैं कुछ गलत शब्द तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वो इतने मंद बुद्धि के हैं कि पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को वो बेवकूफ समझते हैं। एक इतने बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय नेता इस प्रकार की भाषा बोले हैं, ये उनकी नासमझी ही इसको कहा जा सकता है। और क्या कहा जाएगा कि कोई भी लॉजिक दे रहे हैं, ये लॉजिक है कोई? और किसी जाति विशेष पर, किसी जाति के बारे में इस प्रकार की बात कर रहे हैं आप। जनरल कैटेगरी के बारे में किस प्रकार की बात कर रहे हैं, फिर ओबीसी पर आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? ये मंद बुद्धि है उनकी, और जिसके कारण से इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लोग जो कूद कूद के भाग रहे हैं, ये उनकी बुद्धि के कारण से ही कूद कूद के भाग रहे हैं कि क्या करें, यहां करें क्या, यहां तो यही चलेंगे और हालात इनके ऐसे हैं। तो कांग्रेस के देश भर के नेता, इसलिए हमने कहा कि कांग्रेस अब अप्रासंगिक हो गई। सर्वेश जी। ये जो विधायक सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ाया गया था, तो अब क्या जो विधायक बन गए हैं फिर से उनको सांसद का चुनाव, मैंने कहा ना, संभावनाएं सब होती हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं है। चुनाव जीतना ही क्राइटेरिया है, और चुनाव जीतने के लिए हमारा नेतृत्व कोई भी रणनीतिक तैयारी कर सकता है, जो विधानसभा में की वो लोकसभा में भी करेगा। पूछिए। ये तो सर भाजपा। श्री के धाम वृंदावन में अब आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध है श्री पावन ब्रज धाम, जहां आपको मिलेगी आवश्यकता के हिसाब से रहने खाने की सुविधा। इतना ही नहीं, इसके साथ ही फुल एसी, नॉन एसी, सिंगल एवं डबल बेड के साथ शानदार रूम भी, जिसमें मिलेगा आपको घर जैसा एहसास। अपनों के बीच रहने का एकमात्र स्थान पावन ब्रज धाम। तो देर किस बात की, आज ही नीचे लिखे हुए नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है अटल चुंगी के पास, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश।